हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का पूरा ओवरव्यू कि क्या क्या हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अच्छा, आप बताओ कि बॉन्डिंग वर्ड जो है बहुत ही कॉमन वर्ड है, हमने अपनी लाइफ में सुना है। जैसे अरे यार, मेरी अपने फ्रेंड से बॉन्डिंग कुछ ज़्यादा अच्छी है नहीं। हाँ हैं, अपने साथ के दोस्त हैं, लेकिन बस ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग नहीं है। नहीं यार, उससे तो मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, हम दोनों खूब घूमते हैं, खेलते हैं, मज़ा करते हैं, पार्टी वार्टी करते हैं, मेरी उससे बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। तो बॉन्डिंग एक बहुत कॉमन वर्ड है। बॉन्डिंग यानी कि बॉन्डिंग में हम क्या कहेंगे, हम अपने फ्रेंड्स के लिए देखें, कोई भी एक हमारा मित्र है, कोई फ्रेंड है, तो हम उसके लिए बॉन्डिंग क्या कहेंगे कि भाई यार, मेरी उससे बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। यानी कि हम दोनों के, जब हम दोनों साथ में होते हैं तो हमें बहुत मज़ा आता है। यानी कि कहीं ना कहीं दोनों के बीच में क्या है, एक अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तभी तो, जैसे मान लिया आपका एक बहुत ही अच्छा दोस्त है और बहुत दिनों बाद आपको मिला है और दूर से आपको दिख गया हो, तो आप क्या करोगे एकदम से। मान लिया आप कहीं एग्जाम देने गए, अपना यही कंपटीशन का एग्जाम देने गए, बाई चांस वो भी देने आया और आपका उससे कांटेक्ट छूट चुका था, लेकिन बचपन का दोस्त था तो उसकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। तो देखते ही आप क्या करोगे, भागते उसके पास जाओगे। दैट इज क्या, आप भागते उसके पास जा रहे हो उससे मिलने के लिए। दैट इज अट्रैक्टिव फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ क्या लगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारी लाइफ में लग रहा है, जिससे बॉन्डिंग क्रिएट हो रही है, उसी तरह से जो केमिकल्स हैं, एलिमेंट्स हैं, उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वो आप आस पास आते हैं और बॉन्ड बना लेते हैं। क्योंकि वो केमिकल है तो उसको हमने नाम दिया केमिकल बॉन्डिंग। कितना सिंपल है। जैसे हमारी लाइफ में एक अपने फ्रेंड्स के लिए बॉन्डिंग होती है एक, उसी तरह से यहाँ केमिकल्स, एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस। भाई एक सिंगल एलिमेंट है, पीरियड टेबल के 118 एलिमेंट में एक सिंगल एलिमेंट है, दैट इज कैसी बॉन्डिंग, एटॉमिक, एटम्स के बीच में। दो एलिमेंट आपस में जुड़ चुके हैं तो मॉलिक्यूल बन गया, मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्डिंग। एटम ने एक इलेक्ट्रॉन अपना निकाल दिया या ले लिया तो आयंस बन गया, तो आयन के बीच में बॉन्डिंग। तो जितने टाइप की वैरायटी हो सकती उतने टाइप की बॉन्डिंग हो गई। बात क्लियर हो गई। जैसे इंसान डिफरेंट टाइप के लोग हैं वैसी बॉन्डिंग है, ऐसे यहाँ केमिकल्स भी जो भी डिफरेंट टाइप की, उनके बीच की बॉन्डिंग केमिकल बॉन्डिंग। अभी कितने टाइप की होती है वो भी हम पढ़ेंगे। कुछ स्ट्रांग होती हैं बहुत ज़्यादा, कुछ बहुत वीक होती हैं, कुछ एवरेज होती हैं, तो उसको हम पढ़ेंगे। तो केमिकल बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आया। व्हाट इज केमिकल बॉन्डिंग, जब बॉन्डिंग केमिकल्स के बीच में हो। क्यों हो बॉन्डिंग, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, दैट इज कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग। चलिए तो उसको लिख लेते हैं। व्हाट इज केमिकल बॉन्डिंग, लिखिए, द अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड्स वेरियस atoms, oblique ions, oblique molecules in a chemical species are called chemical bond। एक अट्रैक्टिव फोर्स है जिसने एटम्स को या आयंस को या मॉलिक्यूल्स को आपस में होल्ड कर रखा है। कोई भी केमिकल स्पीशीज, जैसे मान लिया हमने वाटर लिया, वाटर में ऑक्सीजन को होल्ड कर रखा है हाइड्रोजन ने, तभी तो वाटर मॉलिक्यूल है। सोडियम क्लोराइड है, अट्रैक्टिव फोर्स है दोनों के बीच में, तभी तो होल्ड है दोनों, डेट इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। क्लियर होगी बात। अब केमिकल बॉन्डिंग होती क्यों है, केमिकल बॉन्डिंग होती क्यों है। देखो, आप ये सोचो कि आप अकेले अकेले अपनी पूरी स्टूडेंट लाइफ को जी सकते हो, बचपन से लेकर आज तक आपका एक भी दोस्त नहीं है, कहीं उस किसी के साथ घूमने नहीं गए, तो कैसी होगी लाइफ, इमेजिन करो। सो बोरिंग, ऐसा लगेगा जिंदा क्यों है जब दोस्त ही नहीं है, हम बोल ही नहीं रहे हैं किसी से, तो ऐसी भी लाइफ क्या। तो कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी क्रिएट होती है जब हम बात करते हैं, बोलते हैं, हमें खुशी महसूस होती है। ठीक है, स्टेबिलिटी क्या, एक खुशी महसूस होना, हमें खुशी होती है। ऐसे ये जो आयंस मॉलिक्यूल्स हैं, इन सबको क्या होती है, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, स्टेबिलिटी।
और स्टेबिलिटी का अर्थ क्या निकाला गया है? स्टेबिलिटी के मायने है इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि जब कोई भी कंपाउंड या कोई भी एलिमेंट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त कर लेता है, और इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में क्या है? जिनका ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्टेट कंप्लीट होने का मतलब क्या है? यानी कि ऑक्टेट में अगर हाइड्रोजन या हीलियम है तो आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। उसके अलावा कोई और भी एलिमेंट है, 8 इलेक्ट्रॉन हो या 18 इलेक्ट्रॉन हो। ठीक, ये कहलाती है कंप्लीट ऑक्टेट की डेफिनेशन। मेनली हमने क्या कहा गया है? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। मेनली क्या चीज़ है? आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो, 2 या 8। हाइड्रोजन हीलियम के केस में 2 और 8 होते हैं अदर एटम्स के केस में। 8 इलेक्ट्रॉन हो, डेट इज ऑक्टेट कंप्लीट। और इस कंप्लीट ऑक्टेट को पाने के लिए ही इनर्ट गैस का ऑक्टेट कंप्लीट होता है, इसलिए इसको इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कहा गया है। इस ऑक्टेट कंप्लीट को पाने के लिए एटम को जो भी संघर्ष करना पड़ता है बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है, तो वो जो संघर्ष है उसका, ठीक, तो वो क्या करता है? उसको स्टेबिलिटी देता है। क्या देता है? स्टेबिलिटी। तो क्यों बनता है? कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, दैट इज द मेन पॉइंट, कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। नेक्स्ट हेडिंग, भाई केमिकल बॉन्ड क्यों बन रहा है? लिखो फर्स्ट पॉइंट, टू एक्वायर स्टेबिलिटी। क्या चाहिए बॉन्ड को? स्टेबिलिटी। टू एक्वायर स्टेबिलिटी, और जब स्टेबिलिटी मिल जाती है तो एनर्जी मिनिमम हो जाती है। टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी, ये आपने देखा होगा जब तक शादी नहीं होती बच्चों की, हैं इधर उधर घूमते रहेंगे एक दूसरे के पीछे, लेकिन जैसे शादी हो जाती है स्टेबिलिटी आ जाती है। ठीक है, तो टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी, स्टेबिलिटी हो गई तो एनर्जी मिनिमम हो गई। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इनर्ट गैस। इनर्ट गैस कैसी होती है? स्टेबल होती है और मिनिमम एनर्जी होती है। क्लियर हो गई बात? अब हम चलते हैं टाइप्स पर। कितने टाइप्स होते हैं? देखिए, कुछ किताबों में कुछ है, कुछ में बहुत कॉम्प्लिकेशन के साथ दिया हुआ है। देखिए, मैं आपको इजीली वे में बता दूं, जैसा कि एनसीईआरटी में भी गिवन है, केमिकल बॉन्डिंग सिर्फ और सिर्फ 2 टाइप की होती है। आयनिक बॉन्ड, जिसको हमने क्या नाम दिया? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, एंड अदर कोवैलेंट बॉन्ड। जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें। कोऑर्डिनेट बॉन्ड 3 टाइप में आता है, ये कोवैलेंट बॉन्ड का सब्स्टिट्यूट आता है। भाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है कोवैलेंट बॉन्ड का ही सब्स्टिट्यूट है, वह एक टाइप का कोवैलेंट बॉन्ड है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी क्या है? एक टाइप का कोवैलेंट बॉन्ड है। तो मेनली केमिकल बॉन्डिंग 2 टाइप की होती है। भाई देखो, वान डर वाल फोर्सेस, मेटेलिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, ये पार्ट्स होते हैं इन सबके। वहाँ मेटेलिक बॉन्ड में कोई नया कंपाउंड नहीं बन रहा होता है, वो मेटल्स के जो आयंस होते हैं उनके बीच में बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से मेटल्स बहुत कठोर होता है। तो वो चीज़ एक अलग कॉन्सेप्ट है, आप उसमें कंफ्यूज मत होइए। मैंने इसलिए ही आपको क्लियरली बताया कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर। कहीं किताबों में कुछ है, कहीं किसी और ने कुछ बता दिया, तो एक मैशअप हो जाता है। केमिस्ट्री में कुछ क्या है? कंफ्यूजिंग पार्ट है, मैशअप हो जाता है। इसलिए मैं आपको क्लियरली एक एक पॉइंट बता रही हूँ कि कंफ्यूज नहीं होना है। केमिकल बॉन्डिंग सिर्फ 2 टाइप की होती है, आयनिक बॉन्डिंग एंड आयनिक बॉन्ड या कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, 2 टाइप के बॉन्ड्स होते हैं। ठीक, इसी को ही हम डिटेल में पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड का एक टाइप है। क्लियर हो गई बात? चलिए, अब हम क्या करते हैं, हम इनको थोड़ा सा कंपैरेटिव वे में पढ़ते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा? हमारा पॉइंट क्लियर होता जाएगा। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, आपका एक फ्रेंड है, ठीक है, बचपन का एक बहुत ही घनिष्ठ मित्र, बहुत अच्छा दोस्त, वो इतना अच्छा है और आपको उससे इतना लगाव है कि आप उसके काम ऐसे ही कर देते हो। जैसे मान लिया उसको पैसों की जरूरत पड़ी, गरीब है बेचारा,
नहीं भर सकता कोई फॉर्म, एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भर सकता, या आपका रूममेट है, आपका हॉस्टल में बहुत अच्छा एक दोस्त बन गया है, ठीक है, तो वो इतना अच्छा है कि आपको उससे इतना लगाव हो गया है कि चलो कोई नहीं, तेरे पास पैसे नहीं है, तेरे एग्जामिनेशन फॉर्म 2-3 हज़ार का है, कोई नहीं मैं भर दूंगा, कोई बात नहीं, और मुझे पैसे नहीं चाहिए। आपने दे दिया उसको, उसके पैसे अपने आप भर दिए, उससे मांगने की इच्छा ही नहीं रखी और उस बात को भूल गए। डेट इज कैसी बॉन्डिंग है ये, बहुत ही ज़्यादा प्योर, बहुत ज़्यादा इमेंस बॉन्डिंग है ये। कैसी बॉन्डिंग हुई जिसमें एक दूसरे के प्रति इतना लगाव है, इतना अट्रैक्शन है, तो ये बॉन्डिंग कैसी होगी बताओ, स्ट्रांग होगी नहीं होगी? वो कभी एहसान नहीं जताता कि मैंने तेरे लिए पैसे भरे, और वो हमेशा ग्रेटिट्यूड की भावना ले रहता है कि हाँ मेरे दोस्त ने मेरे लिए इतना कुछ किया। प्यार है दोनों में, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। दे दिया उसके लिए पैसे, मांगने की इच्छा नहीं रखी, चाहत नहीं रखी उसकी। ऐसे सोडियम 11 281, क्लोरीन 17 287, उसको एक बहुत ज़रूरत है एक इलेक्ट्रॉन की, उसके बाद एक्स्ट्रा है, वो कह रहा है जा तुझे दिया, मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं इसमें संतुष्ट हूँ, यहाँ मैं स्टेबिलिटी गेन कर चुका हूँ, ये तू ले ले। उसे बहुत ज़रूरत थी उसकी, उसको दे दिया। क्या फ़र्क पड़ता है भाई, आप बहुत पैसे वाले हो, आपका एक दोस्त बेचारा बहुत गरीब है, अगर उसका 1,000 रुपये का एक फॉर्म भर दोगे या उसको एक किताब ला के दे दोगे जो उसकी बहुत ज़रूरत है, तो क्या फ़र्क पड़ता है? आप गरीब हो जाओगे? नहीं ना। वो अमीर हो जाएगा? नहीं ना। तो डैट इज़ द हेल्पफुल नेचर, और इतनी स्ट्रांग बॉन्डिंग है। तो ऐसे दोस्त कितने मिलते हैं बताओ? बहुत कम होते हैं ना, बहुत कम। और बॉन्डिंग का पावर कितनी है? बहुत ज़्यादा स्ट्रांग। डैट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। ये कैसा बॉन्ड होता है? स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है। इससे ज़्यादा स्ट्रांग कोई बॉन्ड हो ही नहीं सकता। डैट इज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, जहाँ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। साइंटिफिक भाषा में कहें, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं। सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, अब मुझे नहीं चाहिए, मेरा ऑक्टेट कंप्लीट। क्लोरीन एक मिल गया, अब उसका ऑक्टेट कंप्लीट, अब वो भी संतुष्ट, ये भी संतुष्ट, वो भी संतुष्ट, दोनों को ही सेटिस्फैक्शन हो गया। डैट इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। बात क्लियर हुई? ठीक। अब जहां थोड़ी सी मिलावट है और ऐसी है, हाँ यार देख, एक ये और एक बच्चा, ये दो दोस्त, मेरे पैसे ये हैं, ठीक है, ये मेरे पैसे हैं, 5 इसके, 5 तेरे पैसे, ठीक है। हम दोनों ने साझा कर लिए, रख दिए हमने यहाँ पर एक बक्से में। अब जो भी खर्चा करेंगे इसमें से करेंगे। रूममेट हैं 2, एक रूम में 2 दोस्त रहते हैं और दोनों ने अपने आधे आधे इक्वल पैसे, भाई जैसे मान लिया उन्हें कोई पार्टी करनी है, ठीक है, 500 रुपये इसने दे दिए अपने और 500 रुपये उसने दे दिए, ठीक है। अब रख दिए 1,000 रुपये, ये हमारे 1,000 रुपये। अब इसी में से ही हम दोनों पार्टी करेंगे, इसी में से ही हम दोनों घूमने जाएंगे। डेट इज कॉल्ड इक्वल शेयरिंग, डेट इज कॉल्ड इक्वल शेयरिंग। क्लियर हुई बात? इक्वल शेयरिंग हो रही है। कहीं कम या ज्यादा हुआ, दोस्ती खत्म, टूट गई। यानी कि दोस्ती किस पे टिकी है? पैसों पे टिकी है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग पर टिकी हुई है। कहीं कम या ज्यादा हुआ, टूटी। किसी और ने अट्रैक्ट कर लिया, छोड़ दिया अपने उस दोस्त को। डेट इज कॉल्ड क्या? कोवैलेंट बॉन्ड, जो इतना स्ट्रांग नहीं है जितना आयनिक बॉन्ड है। वहां पर हार्ट की प्योरिटी है, कोवैलेंट में नहीं है, या पैसों पे टिकी हुई है। भाई पैसों पे टिकी दोस्ती कितनी रह सकती है? सोचो, पैसों पे टिकी हुई दोस्ती कुछ टाइम तक ही तो रह सकती है। उसकी जो इंटेंसिटी होगी वो कम होगी ना, लेकिन जो दिल से जुड़ चुका है दोस्त, उसको आप कब उस दोस्ती को कैसे तोड़ सकते हो? डेट इज आयनिक बॉन्ड, जो बहुत ही हार्डली अटैच है।
कैसा अटैच है वो? हार्डली अटैच है। समझ पा रहे हो आप इस तरह से इसको याद रख सकते हो। आपका एक दोस्त है जो बहुत आपसे हार्डली अटैच है, दैट इज आयनिक बॉन्ड। जहां पर क्या है? बेस्ड ऑन मनी, जो पैसों पे टिकी हुई है, जो कभी भी टूट सकती है, दैट इज कोवलेंट बॉन्ड। तो वो इतना स्ट्रांग नहीं होता, लेस स्ट्रांग होता है। कैसा होता है? लेस स्ट्रांग। क्लियर हो गई बात? तो अब हम साइंटिफिक भाषा में कहें तो इलेक्ट्रॉन्स की इक्वल शेयरिंग हो रही है, जिससे बॉन्डिंग हो रही है। जैसे मान लिया हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन आया, भाई मुझे एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। दूसरे हाइड्रोजन का, भाई मुझे भी एक और चाहिए। चल भाई आजा, दोनों साथ साथ इकट्ठे हो जाते हैं। अब मेरा एक इलेक्ट्रॉन है, इस पर तेरा भी अधिकार है, तेरा इलेक्ट्रॉन है, इस पर मेरा भी अधिकार है। चल भाई दोनों की इक्वल शेयरिंग हो गई, ठीक, दोनों संतुष्ट हो गए। अब इसके पास भी दो हो गए, इसके पास भी दो हो गए। ऑक्सीजन की बात करें भाई, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के आटोमोस्ट ऑर्बिट में कितने होते हैं? 6 होते हैं। इसने क्या करा, भाई मुझे यार 2 चाहिए। दूसरे ने कहा यार मुझे भी 2 चाहिए। चल आजा, 2-2 आपस में बांट लेते हैं। तेरे 2 पर मेरा अधिकार, मेरे 2 पे तेरा अधिकार। ठीक है भाई, हो गया भाई, हो गया, मामला सुलट गया। 6 और 2 8 ये हो गए, 8 के 8 ये हो गए, निपट गया मामला भाई। 8 इसके भी हो गए, 8 इसके भी हो गए, हो गई बॉन्डिंग भाई, डबल बॉन्ड बन गया। डेट इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। क्लियर हो गई बात? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ठीक है, ठीक, यही था आपका आयनिक बॉन्ड और डेट इज कोवलेंट बॉन्ड। चलिए अब इसको लिख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, फर्स्ट हेडिंग डालिए इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, it forms by complete transfer of electrons between 2 atoms. क्या है इसमें? कितना इजी है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बस इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है बिटवीन 2 एटम्स। लेकिन इसी कंडीशंस क्या हैं? कंडीशंस क्या है? 1 एटम मस्ट बी इलेक्ट्रो पॉजिटिव and other will be electronegative। भाई देखो, तुम अपने दोस्त का फॉर्म कब भरोगी? जब उसके पास पैसों की कमी होगी। यानी कि बहुत बड़ा डिफरेंस है, नहीं है? आपके पास ज़्यादा है और आपके दोस्त के पास इतना नहीं है पैसा, तभी तो आप उसका फॉर्म भरोगे। वरना नॉर्मली क्या होता है, सबके पास होता है पैसा, तो भाई आप क्यों फॉर्म भरोगे उसका? ठीक है ना, वो कैपेबल है अपना इतना खर्चा करने के लिए, तो आप क्यों करोगे? तो डेट इज दिस, यानी कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को देने की टेंडेंसी है। इट मीन्स पीरियोडिक टेबल में कहाँ गए वो? फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट, एल्कलाइन मेटल्स, सोडियम पोटेशियम वाले, और अल्कलाइन अर्थ मेटल यानी कि मैग्नीशियम कैल्शियम वाले। और यहाँ पर 7th ग्रुप के, समझ रहे हो, 7th ग्रुप के और कुछ 6th ग्रुप के एलिमेंट, 7th और 6th, इट मीन्स आप ये कह सकते हो 17 कह सकते हैं उसको। ठीक है ना, क्या कहेंगे हम? 17th और 16th ग्रुप के, ये कौन से हो गए? आपके हेलोजन्स और ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट्स। ये जो होते हैं मेनली हेलोजन्स जो होते हैं, वो इनके साथ कैसा बनाते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। और ये कंपाउंड्स कम अवेलेबल होते हैं, इतने ज़्यादा नहीं होते, जबकि कोवलेंट कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। क्योंकि आप देख ही रहे हो, इस पूरे यूनिवर्स में, पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं, उसमें प्योरली अटैच्ड वाले लोग कितने हैं?
ऐसी दोस्ती कितनी मिलती है? बहुत कम है, इसलिए कंपाउंड्स भी बहुत कम है। और शेयरिंग वाले, जैसे कोई कंपनी अपनी खोल रहा है तो 50-50 शेयरिंग करता है, तो शेयरिंग वाले कितने हैं? बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसी तरह से कंपाउंड्स भी शेयरिंग वाले, कोवलेंट वाले बहुत ज़्यादा हैं। क्लियर हो गई बात? तो ये तो आपको पता चल गया क्या होना चाहिए, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब एग्जाम्पल लिखिए, जैसे सबसे अपना सिंपल एग्जाम्पल है अपना सोडियम क्लोराइड। कैसे बनता है भाई? सोडियम आयन क्लोरीन आयन से रिएक्शन करता है और सोडियम क्लोराइड बनाता है। अभी ऐसे कर लेता है क्या? नहीं भाई, ये होता है गैसियस स्टेट में, ये ध्यान रखना है। गैसियस स्टेट में क्या होते हैं? आयन इलेक्ट्रॉन्स देते हैं गैसियस स्टेट में, और ये भी किस में होता है? गैसियस स्टेट में। दोनों की कैसी होती है? गैसियस स्टेट, और ये आपस में मिलकर सोडियम क्लोराइड बना लेते हैं। सोडियम क्लोराइड, क्या ये कंपाउंड के बीच में क्या बॉन्ड होता है? क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्या होता है इनके बीच में? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तभी तो आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब इनका कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं होता, इट डज नॉट हैव मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट जो है हम पढ़ते हैं कोवलेंट बॉन्ड्स में। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्यों? ये एक एम्पेरिकल फॉर्मूला ही होता है। कभी कभी पूछ लेते एग्जाम में इस पॉइंट को कि सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है या ये एम्पेरिकल फॉर्मूला है, तो देखो इसमें एम्पेरिकल फॉर्मूला ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। क्लियर हो गई बात? जैसे मान लिया कैल्शियम क्लोराइड हम बना रहे हैं, तो क्लोरीन के 2 एटम कैल्शियम से जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, आयनिक बॉन्ड है, तो यही एक फॉर्मूला है जिसको हम एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर दोनों कह सकते हैं। क्लियर हो गई बात? लेकिन एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर में जो डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं वो कोवलेंट बॉन्ड जब हम पढ़ेंगे वहां पर जानेंगे उसको। ठीक है ना? तो इतना क्लियर हो गया आपको बेसिक चीजें। अब हम ये जानें कि नेसेसरी कंडीशंस क्या हैं एक स्टेबल आयनिक बॉन्ड बनने की। नेसेसरी कंडीशंस, ये हम कैसे जानेंगे कि 2 एलिमेंट्स या 2 कंपाउंड्स जो हैं मिलकर एक आयनिक बॉन्ड ही बनाएंगे। इसके लिए क्या होना चाहिए? लो आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मेटल। भाई देखो, एक मेटल होगा और एक नॉन मेटल होगा, ये बात क्लियर है। जैसे सोडियम क्लोराइड हमने बनाया तो सोडियम मेटल है, क्लोराइड क्या है? नॉन मेटल है, तो एक मेटल होगा और एक नॉन मेटल, लो आईपी ऑफ मेटल। सेकंड पॉइंट है हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नॉन मेटल। भाई देखो, जिसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होगी वही तो लेगा इलेक्ट्रॉन, और जिसमें इलेक्ट्रॉन को देने की टेंडेंसी होगी तो उसका आईपी कम हो जाएगा। तो यानी कि मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है? एल्कलाई और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स वो, और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन एटम्स, उनके बीच में बनता है इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। अब जब ये बॉन्ड बन जाता है, अब ये बताओ, जब आपने अपने दोस्त का एग्जामिनेशन फॉर्म भर दिया उसे कितनी खुशी होगी? उस खुशी की लिमिट बता दो मुझे, बताओ। बहुत ज़्यादा खुश होगा नहीं होगा कि मेरा दोस्त कितना अच्छा है, मेरे बिना कहे उसने मेरे लिए इतना कुछ कर दिया। ठीक है, या उसको एक किताब की ज़रूरत थी, आपने उसे किताब ला के दे दी, उसके बाद पैसे नहीं थे खरीदने के, लेकिन वो पढ़ना चाहता था, वो कितना खुश होगा। क्लियर हो गई बात? हो गई ना? तो डेट इज दिस। जैसे मान लिया आपको, इसका एक और एग्जाम्पल है, मोबाइल की बहुत इच्छा है आपकी कि मेरे पास भी एक मोबाइल हो, और पापा ने आपको बताया नहीं और चुपके से आपको मोबाइल गिफ्ट कर दिया आपके बर्थडे पर, कितनी खुशी होगी, जैसे न जाने क्या मिल गया। तो वो खुशी क्या है? हाई लैटिस एनर्जी। इनकी लैटिस एनर्जी हाई होती है। लैटिस एनर्जी क्या होती है हम इसको पढ़ेंगे। लैटिस बनता है इसमें, ये जो बन गया सोडियम क्लोराइड का एक लैटिस होता है। ठीक, और जब ये बनता है अपने एटम से, सोडियम और क्लोरीन के मिलने से जो NaCl बना, तो वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है, स्टेबल होता है, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता है। डेट इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी, ठीक है, जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा
उतनी ज़्यादा लेटिस एनर्जी होगी। बाकी हम इसको अलग टॉपिक पे पढ़ेंगे अभी, चाहे आप मत लिखो उसे या लिखना चाहो लिख लो, लेकिन ये 3 कंडीशन होती हैं जिनकी बेस पर हमारा आयनिक बॉन्ड बन जाता है। अब इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। चलिए प्रॉपर्टीज हम कंपैरेटिव वे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड के साथ। अब नेक्स्ट बॉन्ड लिखिए आप कोवैलेंट बॉन्ड। कंपैरेटिव वे में पढ़ने से वो जल्दी याद हो जाएंगे और आपके शॉर्ट नोट्स भी तैयार हो जाएंगे। चलिए अब चलते हैं हम जिस पे सेकंड हमारा बॉन्ड है कोवैलेंट बॉन्ड। चलो भाई, इसमें क्या हो रहा है, हमने क्या कहा बताया, इक्वल शेयरिंग। तो सिंपल है, लिख लो इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स। अब ये जो एटम्स होते हैं ये क्या होते हैं, मेनली नॉन मेटल्स। क्या होते हैं, नॉन मेटल्स, ये बात ध्यान रखनी है। अब इनकी कंडीशन क्या होती है भाई, नेसेसरी कंडीशंस। अच्छा एग्जाम्पल लिख लो आप, एग्जाम्पल जैसे हाइड्रोजन में किस तरह से बनता है ये, एक हाइड्रोजन का एटम और दूसरा हाइड्रोजन का एटम, डेट इज शेयरिंग हो रही है इस तरह से, और ये बन गया हमारा हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल। नेक्स्ट हमारा ऑक्सीजन है O2 मॉलिक्यूल। ये कैसे बनता है भाई, ऑक्सीजन में 6 होते हैं आउटरमोस्ट ऑर्बिट में, दूसरे ऑक्सीजन एटम के भी 6, तो ये मिलकर बना लिया O2 मॉलिक्यूल। क्लियर हो गई बात। ऐसे नाइट्रोजन भी आप देख सकते हो, N2 कैसे बनता है, नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितने होते हैं, 5 होते हैं, तो ये 3-3 की शेयरिंग करते हैं। ठीक है, अब देखो इसे 3 चाहिए ना, 3 चाहिए तो 3 शेयरिंग में लगा देते हैं, तो लगा के क्या हो गया, 5 तो है इसके पास, 3 और आ गए, 8 हो गए। यहाँ भी इसके पास 5 है, तीनों ले लिए, 8 हो गए, तो ये क्या बन गया, नाइट्रोजन बन गया, N2 मॉलिक्यूल बन गया। क्लियर हो गई बात। तो ये तो हो गया कोवैलेंट बॉन्ड। अब इसकी आती हैं नेसेसरी कंडीशंस, क्या क्या होती हैं, तो वो आप लिखो नेसेसरी कंडीशंस। भाई देखो ये किनके बीच में बन रहा है, नेसेसरी कंडीशंस क्या होंगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑलमोस्ट सेम फॉर 2 एटम्स। यही मेन चीज है भाई। देखो इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लगभग सेम होनी चाहिए, तभी ये बन पाएगा। आगे पीछे होंगी तो नहीं बन पाएगा। ठीक है, तब वहां पर कैसा बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है। जैसे देखो इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी तो सेम ही सेम आ रही है। क्लियर होगी बात, ऑलमोस्ट सेम, या एक पॉइंट और लिख लो, और स्लाइटली डिफर, स्लाइटली डिफर यानी कि थोड़ा सा अंतर हो। जैसे मान लिया हमने H2O की बात करी, तो ये कैसा होता है, पोलर कोवैलेंट होता है। ये कैसा होता है, पोलर कोवैलेंट। अब जैसे मान लिया एक और एलिमेंट ले लेते हैं, एक और कंपाउंड हमने लिया, अमोनिया लिया, ये भी कैसा होता है, पोलर कोवैलेंट होता है, लेकिन होता कोवैलेंट है। ठीक है, प्योरली कोवैलेंट, कोवैलेंट बॉन्ड भी कई टाइप के होते हैं, पोलर होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। ठीक है, पोलर कहाँ आते हैं, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में पढ़ा था इस चीज़ को, और जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस ही नहीं है वो नॉन पोलर कोवैलेंट होते हैं। क्लियर हो गई बात, तो इतना समझ में आ गया। चलिए अब हम दोनों को थोड़ा कंपैरेटिव वे में पढ़ते हैं, मज़ा आएगा पढ़ने में और याद भी जल्दी हो जाएगा। चलिए एक तरफ लिख लीजिए आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, और दूसरा लिखिए कोवैलेंट बॉन्ड। छोटे बच्चों की तरह बीच में लाइन खींच लीजिए। लग रहा है छोटे बच्चों की तरह, लेकिन याद करने में इससे आसानी होती है। ठीक है ना। फर्स्ट पॉइंट,
वही फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं, नॉन डायरेक्शनल। देखिए बोर्ड के बच्चे अगर देख रहे हैं तो वो यहाँ पर डेफिनेशन लिख सकते हैं एक पॉइंट में, उनके एग्जांपल्स दे सकते हैं तो आपके पॉइंट्स बढ़ जाएंगे। डेफिनेशन चूंकि हम लिख चुके हैं, नेसेसरी कंडीशंस हम लिख चुके हैं, तो हम प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर करेंगे, ठीक है। नॉन डायरेक्शनल होता है आयनिक बॉन्ड। हमें नॉन डायरेक्शनल का मतलब क्या होता है, देखो जैसे मान लिया आपका दोस्त है, आपने उसके लिए फॉर्म भर दिया, तो कोई डायरेक्शन है क्या उसकी? जहाँ ज़रूरत पड़ी वहाँ उसको पैसे दे दिए, जहाँ ज़रूरत पड़ी उसकी हेल्प कर दी, जहाँ ज़रूरत पड़ी उसका फॉर्म भर दिया, जहाँ ज़रूरत पड़ी उसकी किताब ला के दे दी उसको। डेट इज़ नॉन डायरेक्शनल। जबकि कोवलेंट बॉन्ड क्या है, डायरेक्शन है उसकी, वो डायरेक्शनल है कि भाई देखो भाई हम दोनों का पैसा साझे का यहाँ रखा हुआ है, इसी में से हम खर्च करेंगे, ना कम ना ज़्यादा, ठीक है। दैट इज डायरेक्शनल, एक दिशा मिली होती है। कोवलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल होता है और ये कैसे होता है, नॉन डायरेक्शनल, क्योंकि ये क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक दूसरे के बीच में कोई दिशा नहीं होती है इसकी। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है डोंट शो आइसोमेरिज्म। भाई देखो जब डायरेक्शन ही नहीं है तो आइसोमेरिज्म कहाँ से आएगी? आइसोमेरिज्म कब कहाँ होती है? जिनमें डायरेक्शंस होती है वहीं पर आइसोमेरिज्म भी होती है। तो दोनों कुछ सेम सेम से हैं। जब डायरेक्शन ही नहीं है तो आइसोमेरिज्म भी नहीं है, यहाँ डायरेक्शन है तो आइसोमेरिज्म भी शो करता है। बात क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इट कंसिस्ट्स आयन, इसमें क्या होते हैं? आयन्स होते हैं। इसमें क्या होता है? इट कंसिस्ट इंडिविजुअल एटम्स ओब्लिक मॉलिक्यूल्स, या तो उसमें एटम्स होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे। जैसे यहाँ सोडियम क्लोराइड है तो उसमें सोडियम का आयन और क्लोरीन का आयन होते हैं, जबकि नाइट्रोजन है इसमें नाइट्रोजन के एटम है, ठीक है। ऐसी अमोनिया है उसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन के 3 एटम। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। दीज आर हार्ड्स एंड ब्रिटल, और ये कैसे होते हैं? दीज आर सॉफ्ट एंड वैक्सी, ये थोड़े सॉफ्ट होते हैं, ये हार्ड हैं, ब्रिटल हैं, कठोर हैं एकदम। आप ध्यान से देखना, डेले वाला नमक फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, जो वैसे तो आयोडीन नमक तो चूरा होता है, लेकिन आप देखना जो ये आता है, आपने काला नमक देखा वो डेला आता है, कितना हार्ड होता है ना, लेकिन एक चोट मारोगे भंगुर जाता है, टूट जाता है। आपने वो देखा होगा डेले वाला नमक आता है, और ये आता है रॉक साल्ट डेले वाला, ठीक है, कितना हार्ड होता है, चोट मारोगे एकदम टूट जाएगा। जबकि ये होते हैं सॉफ्ट, ये सॉफ्ट होते हैं कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं। ये होगी बात, ये ऐसे नहीं होते। जैसे ग्रेफाइट पेंसिल है, तो ग्रेफाइट पेंसिल का देखना कितनी चिकनी होती है, स्लाइट होती है, बिल्कुल एकदम सॉफ्ट होती है, तो वहाँ क्या होता है, कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। क्लियर होगी बात। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट, सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। भाई देखो लाइक डिजॉल्व लाइक, एक फॉर्मूला याद रखो, लाइक डिजॉल्व लाइक, एक जैसा एक जैसे। जैसे मान लिया एक जैसी नेचर के दो बंदों में दोस्ती अच्छी हो जाती है, मानोगे इस बात को? मान लिया एक गुस्सैल है बहुत ज़्यादा और एक शांत स्वभाव का है, दोस्ती हो सकती है? नहीं भाई, दूसरा लड़ता रहेगा दोस्ती से, और पहला वाला कहेगा यार मेरा दिमाग मत खा तू, मुझे तुझसे बात नहीं करनी। लेकिन जो दो लड़ने झगड़ने वाले हैं वो लड़ते झगड़ते रहेंगे और काम चलता रहेगा। दो शांत दोस्त हैं, शांत रहेंगे। एक बहुत खर्चीला है और एक कम पैसे खर्च करने वाला है, तो कहाँ दोस्ती हो सकती है? यानी कि जो एक जैसे होते हैं नेचर के, उनमें दोस्ती की संभावना ज़्यादा रहती है। लाइक डिसऑल्व लाइक, इस तरह से जो पोलर है वो पोलर में घुलेगा, जो नॉन पोलर है वो नॉन पोलर में घुलेगा। तो ये कैसे होते हैं? आयनिक बॉन्ड ऑलरेडी पोलर होते हैं। एक पॉइंट ऑफ बन गया, दीज आर पोलर,
दीज आर पोलर। और इसमें क्या हो गया, इसमें आएगा सॉल्युबल इन पोलर ओब्लिक नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब मैंने ये बात क्यों कही है पोलर ओब्लिक नॉन पोलर, क्योंकि जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं ना, पोलर भी और नॉन पोलर भी। तो इसलिए मैं क्या कहूंगी इनके लिए, दीज आर पोलर ओब्लिक नॉन पोलर, ये दोनों टाइप के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो वाटर की बात करो तो ये पोलर है, वाटर में पोल बन जाते हैं, ठीक है, ये स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, पोलर होता है। नहीं तो वाटर में नमक घुल जाता है, वाटर कैसा पोलर सॉल्वेंट है, और सोडियम क्लोराइड कैसा है, पोलर है, उसमें घुल जाता है। नॉन पोलर CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड नॉन पोलर, इसमें कोई है, कोई भी पोलैरिटी नहीं है। तो इसमें जो है ब्रोमीन वाटर है तो कोई पोलैरिटी नहीं है, तो उसमें नॉन पोलर कंपाउंड्स खुलेंगे, जैसे हमारा अमोनिया है और हमारा क्लोरीन है, नॉन पोलर है। क्लियर हो गई बात, इस तरह से होता है। पॉइंट समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, भाई पोलैरिटी है तो इलेक्ट्रिसिटी भी होगी। दे डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, सिंपल सा है ये। क्लियर हो गई वो। नेक्स्ट, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। भाई देखो दोस्ती इतनी मजबूत है, क्या तोड़ना आसान है? नहीं, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है इनका। क्यों होता है? क्योंकि इनमें पोलैरिटी होती है, पोल्स होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन होता है, भाई इसको तोड़ना आसान नहीं है। कंपेरेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। भाई इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, इसका मुकाबला कहाँ कर सकता है भाई? आयनिक बॉन्ड का मुकाबला कोवलेंट बॉन्ड कहाँ कर सकता है? क्लियर हो गई बात, ठीक है। चलो और चलते हैं, अभी तो और पॉइंट है, इतना नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट, भाई जब आयनिक हैं तो कैसी रिएक्शन देंगे? दे गिव आयनिक रिएक्शन, सिंपल है। और दे गिव कैसी रिएक्शन देंगे भाई? मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। दे गिव मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। नेक्स्ट पॉइंट, भाई हमने एक पॉइंट ये पढ़ा था कि आइसोमेरिज्म शो नहीं करते, कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो उनकी कोई शेप भी नहीं होती। दे हैव नो शेप, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई सोडियम क्लोराइड की शेप क्या है? भाई कोई शेप नहीं होती। दे हैव डेफिनेट शेप, इनकी कोई शेप होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे अभी, ठीक है ना। सारा रायता किस में फैला हुआ है? कोवलेंट बॉन्ड में फैला हुआ है, ठीक है ना। भाई देखो पूरे इस वर्ड में 10% लोग कैसे हैं? बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग के साथ है, 90% शेयरिंग के साथ है। सबसे ज़्यादा रायता कहाँ होगा? यही तो होगा। वैरायटी कहाँ मिलेगी? यही तो मिलेगी, ठीक है। सबसे ज़्यादा टाइम कौन लेगा? यही तो लेगा। तो यहीं पर ही सब कुछ होता है, यहीं पर ही सारा रहता है। पूरे चैप्टर इसी पे डिपेंड हो गया, समझ लो, कोवलेंट बॉन्ड पे। अभी हम पढ़ेंगे इसकी थ्योरीज, क्या पढ़ेंगे? कोवलेंट बॉन्ड की स्ट्रक्चर को कैसे डिफाइन किया गया, उसकी क्या ज्योमेट्री होती है, भाई क्या शेप, हमने कहते शेप है, डेफिनेट शेप होती है, तो क्या शेप होती है उसको डिस्कवर करेंगे, ठीक है। मज़ा आने वाला है, एक एक पॉइंट खोलते जाएंगे हम, कैसे डिस्कवर करेंगे उस चीज़ को, ठीक है ना। तो इतनी बात क्लियर हुई। चलिए, तो ये तो आपके हो गए डिफरेंसेस। अच्छा एक चीज़ और हम बता दें कि आपने अभी पढ़ा कि दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आयनिक बॉन्ड क्या है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी किस में कंडक्ट करेंगे? सॉलिड स्टेट में करेंगे? नहीं। जैसे सूखा में सोडियम क्लोराइड रख दूँ, नमक रख दूँ, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी? नहीं होगी। फ्यूज्ड स्टेट, फ्यूज्ड क्या होती है? थोड़ा सा पानी डाल दो, ये नमक लिया, थोड़ा सा उसको पानी से गीला कर दिया, अब इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करो, हो जाएगी। और एक होती है हमारी कैसी स्टेट? एक्वस स्टेट। हमने पानी में घोल दिया, सीधा नमक को पानी में घोल दिया, तो
इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी फ्यूज्ड स्टेट से भी ज़्यादा होगी। ये बात ध्यान रखनी। कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं फ्यूज स्टेट की ज़्यादा होती है, एक्वा स्टेट की ज़्यादा होती है, और किस में नहीं हो सकती है, किस में हो सकती है। क्वेश्चन से पूछ लेंगे सोडियम क्लोराइड जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ये आयनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं किस में, सॉलिड स्टेट में, फ्यूज स्टेट में, या एक्वा स्टेट में, या बी एंड सी दोनों। तो क्या आएगा, फ्यूज एंड एक्वा स्टेट दोनों में। ठीक है, कभी कभी ये पूछ लेते हैं फ्यूज स्टेट में ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है या एक्वस स्टेट में ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, तो हम क्या आंसर देंगे, एक्वस स्टेट में ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। क्लियर हो गई ये बात? ठीक है, तो ये हो गए आपके दोनों का कंपैरिजन।